नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका खुद का व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो उस विषय पर भी इनको जानना है कि पॉलिटिकल सफलता के क्या कुछ योग इनके तले पर है और आगे ये सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी पर धन भी कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ सम्मान के पात्र भी बनना चाहते हैं। तभी जाके इन्होंने पॉलिटिक्स का के लिए अपने भाग्य को आजमाया है। एक पद भी इनको मिला हुआ है, अच्छी पार्टी से पद है। तो जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या इनके निर्णय सही हैं, क्या ये आगे बड़े राजनेता के रूप से अपने आप को देख सकते हैं, और व्यापार में तरक्की के क्या कुछ योग बने हुए हैं, और आगे कितना पैसा जिंदगी पर आएगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आपकी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे योगों के विषय में बात करूंगा जो आपको उच्च स्तरीय सम्मान और धन दोनों ही प्राप्त कराता है। कॉम्बो कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का कॉम्बिनेशन जो आपको उच्च स्तरीय सम्मान धन भी प्राप्त कराता है। तो इनके हाथ पर ना अद्भुत अद्वितीय सूर्य रेखा अवस्थित है। जो व्यक्ति के हाथ पर होगा तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। बढ़िया सूर्य रेखा है, उच्चतम सूर्य रेखा की श्रेणी में इसको हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हथेली पर हो और आपको पता ही ना। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर बात करूंगा। तो ये रही वो चमत्कारी अद्भुत दिखने वाली सूर्य रेखा। ये देखो यहां से गई यहां पर आई, मतलब ये चमत्कारी सूर्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा से ऊपर है। जिस भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से ऊपर सूर्य रेखा हो, विजिबल हो, दिख रही हो, एक सूर्य रेखा हो, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करते हैं। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसके उपरांत सूर्य रेखा के कुछ ब्रांचेस यहां भी दिख रहे हैं मुझे, जो कि खुद के ही सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करा रही है। ये भी एक सूर्य रेखा है जो छोटी सी है, और यहां भी एक सूर्य रेखा है बहुत जबरदस्त। तो ये सूर्य रेखा की बड़ी अद्भुत अवस्था थी। इसके बाद और जब मैं पॉजिटिविटी देख ही रहा हूं तो और भी देख लेता हूं। ये देखो फिशनुमा आकृति एकदम एग्जैक्टली इनके हाथ पर दिख रहा है, और ये वाली फिश जो दिख रही है ये भाग्य रेखा के साथ दिख रही है। जहां से भी फिशनुमा आकृति बनी हुई है, ये फिशनुमा आकृति ये वाली केतु पर्वत पर इसके साथ भाग्य रेखा बनी हुई है, और भाग्य रेखा एकदम ऐसे करके चल रही है, और आगे भी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, और यहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, और आगे भी यहाँ पर से देखो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है। अगर आप पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से ही धन लाभ को आप प्राप्त करेंगे। तो वही वाली बात है कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी अतली पर बने हुए हैं। इसके उपरांत ये भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा जो कि खुद में अद्वितीय है, चंद्र से एक रेखा निकल रही है, सीधी भाग्य रेखा से जुड़ रही है, बहुत जबरदस्त। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर दिख रही है मुझे, बहुत शानदार दिख रही है। इसके बाद अगर और मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक छोटी सी बुद्ध रेखा बन के आगे बढ़ रही है जो कि बहुत शानदार है। और भी अगर चीज़ों को मैं दिखाऊं तो कुछ कुछ प्रगति की रेखा हथेली पर अवस्थित है, जो जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। तो पॉजिटिविटी भर भर के इनके हथेली पर है, स्पेशली भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, और आगे एक चंद्र से रेखा निकल के आ रही है, उसके मतलब को भी बताया जाएगा, वो वाली रेखा भी है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर भाग्य रेखा ऐसी हो और भाग्य रेखा का एक ब्रांच अगर बृहस्पति पर गया हो, दूसरा ब्रांच चंद्र से निकला हो, तो ऐसे ऐसे हथेली वाले व्यक्तियों के जिंदगी पर ना उच्च सम्मान को प्राप्त करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जगत में एक बड़ा राजयोग है जिसको हम गजकेसरी राजयोग के योग से संबोधित करते हैं, जानते हैं, एवं उसके महत्वपूर्ण फलों को देखते हुए ये कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी जगत का सबसे बड़ा राजयोग होता है। तो कुंडली में जब गजकेसरी योग को देखा गया तो उसके बाद हाथ पर भी देखने का कोशिश किया गया कि आखिर हम कुंडली से तो देख के पता कर सकते हैं कि गुरु चंद्र की युति हो, चंद्र से गुरु चौथे, सातवें, 10वें और लगन में बैठा हो तो गजकेसरी योग होता है। लेकिन हम इस बात को हाथ से कैसे पता कर सकते हैं?
तो लगभग 100 व्यक्तियों का जब हाथ अध्ययन किया गया गज केसरी योग वाले व्यक्तियों का, जिसके कुंडली में वाकई गज केसरी योग एक्टिव है, एक होता है एक्टिव गज केसरी योग, एक होता है इनएक्टिव गज केसरी योग, वो इसके विषय में आगे विचार करूंगा। तो ये पाया गया कि अगर भाग्य रेखा के एक ब्रांच आपके बृहस्पति पर चले जाए और बृहस्पति अच्छी कंडीशन में हो, चंद्रमा पर चली जाए जैसे इस हाथ पे आपको दिख रहा है, तो ये हम गज केसरी योग को मान सकते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा से ब्रांचेस निकल के चंद्र और बृहस्पति दोनों को जोड़ा और चंद्र और बृहस्पति के द्वारा ही गजकेसरी योग बनता है। तो इसीलिए इनके हाथ को देख के ये बात कहा जा सकता है कि इनको गजकेसरी योग होगा। चूंकि जुपिटर थोड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझे, तो इसके उपाय करने के बाद इसके पूर्णतः फल आएंगे। और गजकेसरी योग की अगर मैं फलों की बात कर लूं तो ऐसे व्यक्ति बड़े पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, बड़े राजनेता बन सकते हैं, दूसरा बड़े व्यापारी बन सकते हैं, तीसरा बड़े पद पर आसीन रह सकते हैं, गांव घरों को बनाने वाला होता है, नगर का निर्माण करने वाला होता है। मतलब आज के समय में नेताओं के रूप में हम इन व्यक्तियों को ज्यादा देखते हैं। तो ये वाली चीज आपने देख ली, तो बढ़िया पॉजिटिविटी थी। चूंकि आपने पॉलिटिक्स को लेकर एक प्रश्न पूछा था, तो इसको बड़ी गहराई पूर्वक मेरा समझाना दायित्व था, तो मैंने इसलिए आपको ये बात समझाया। अभी मैं आपके हाथ पर तो पॉलिटिकल सफलता के योग को देख ही रहा हूं, तभी आपको महज 30 वर्ष की आयु में पद भी मिल गया। अब आगे कितना सफल आप हो पाएंगे, इसको मैं आपके नेगेटिव चीज को देखने का कोशिश करूंगा। तो ये लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है, मंगल भी ठीक है, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक है। प्लैनेट्स ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है, ठीक ठाक कंडीशन में है। एक प्रकार की पॉजिटिव चीज को ही बता रही है। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी मैं नेगेटिव चीज की तरफ अगर देखूं तो एक बड़ी नेगेटिविटी मुझे दिखी आपके हाथ पर। जुपिटर अगर आप ठीक से फील करेंगे थोड़ा फ्लैट दिख रहा होगा आपको। तो जब भी बृहस्पति इस प्रकार से फ्लैट दिखे आपको, तो फिर समझ लेना कि बृहस्पति की गड़बड़ी है, पारिवारिक समस्याएं। शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल देखा है आपने, और सफलता बहुत लेट से मिलती है, मतलब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते, एकदम से सफल नहीं हो जाते। तो इसके उपाय करने के बाद आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ पर ना बड़ी अच्छी अच्छी अवस्थाएं अवस्थित हैं। अगर आप अपने नेगेटिव चीज पर ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीज को ठीक करने हेतु उपाय करते हैं, तो ये आपके लिए ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा और आप जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और आपके जो भी कार्य में आपने हाथ दिया है, चाहे वो व्यापार को लेके हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, आप उसमें सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस बृहस्पति के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। तो इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा, इसके बाद आप काफी अच्छा फील करेंगे। क्योंकि मुझे आपके बृहस्पति के अलावा आपके हाथ पर कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी। हाँ, थोड़ा बुध रेखा अगर और विजिबल हो जाए, जैसे ये वाली बुध रेखा है, ये भी है, तो ये धन कमाई के योग को बताता है। तो ये तो समय के साथ साथ भी विजिबिलिटी इसमें आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बनना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो ये बन जरूर रहा है। अब विजिबिलिटी आना बचा है, तो वो समय के साथ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी को देखूं तो ये कुछ राहु रेखा थी जो समय समय पर कुछ तकलीफों को बताती है, लेकिन इस आपकी राहु रेखा बहुत ज्यादा भी नहीं है, 3-4 राहु रेखा ही है। क्योंकि बहुत ज्यादा राहु रेखा के बाद ना समस्याएं बढ़ती है, इनके 3-4 ही है। कुछ कुछ एजेस में समस्याओं का योग को बता रहा है। वो समस्याओं का आयु को तो मैं बता ही दूंगा, परिचय करा ही दूंगा। मुझे वैसे कोई नेगेटिविटी और आपके हाथ पर नहीं दिख रही है। तो ये इनके पॉजिटिव चीज थी, इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी इनके प्रश्न, एक प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कब से तरक्की का योग है और कितनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो देखिए, जितनी बड़ी आपकी सूर्य रेखा, जितनी अच्छी आपकी भाग्य रेखा है, अगर आपने जुपिटर का, केवल जुपिटर का उपाय कर लिया, तो आपकी जिंदगी पर सफलताओं का कोई लिमिटेशंस नहीं होगा। अब बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे आप, बड़े बड़े उद्यानों को आप स्टार्टअप लेंगे, आप बड़े बड़े व्यापार को स्टैब्लिश्ड करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आप धनी हैं, भाग्य के अपने दम पर खड़े हुए हुए व्यक्ति हैं। बस एक जो गड़बड़ी थे वो मैंने बताया। बाकी विवाह को लेके भी इनके एक प्रश्न थे, तो वो जुपिटर थोड़ा दबाव में है, तो ये भी एक प्रकार की समस्याओं को बताता है कि विवाह थोड़ा विलंब से होता है। तो बृहस्पति का उपाय करने के बाद आपका जो शादी के लिए जो भी डाउट्स है, या विवाह विलंब से होना होता है, या फिर शादी के लाए बाद समस्याओं के योग को बताता है, तो उन सारी प्रकार के समस्याओं को ये उपाय करने के बाद ठीक कर देगा। क्योंकि एक ही मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ी जुपिटर में ही दिख रही थी, उसके बाद थोड़ी बहुत है वो सामान्य है, थोड़ी बहुत, उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है कि आप ज्यादा परेशान हो जाए, सामान्य है। तो चलिए अभी दिखाता हूं इनके लाइफ लाइन्स और चीजों को कवर करता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है।
ये माइंड रेखा के साथ जुड़ी हुई है, तो इंडिपेंडेंट आप 14 वर्ष की आयु के बाद ही हो गए हैं। कुछ कुछ आपके दिक्कत के योग थे, लेकिन हल्की हल्की प्रगति के भी योग थे, तो लाइफ में प्रगति को भी ये बताता है। एक दिक्कत के योग, बहुत बड़ी दिक्कत के योग आपके 18वें वर्ष में था, फिर एक 20वें वर्ष में था, 22वें वर्ष से आप काम में आ चुके हैं, फिर एक 23वें वर्ष में तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की 26वें वर्ष के आसपास थी, फिर एक 27वें वर्ष में थी, एक लगभग हल्की दिक्कत आपके 30वें 31 60 के आसपास दिख रही है, इसका भी उपाय दे दूंगा। 32 वर्ष में एक तरक्की, फिर एक आपकी लगभग 36 में, फिर एक 40 के 38 के आसपास है, 39 में कोई दिक्कत, फिर 39 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। यहाँ से भी एक लाइफ लाइन के ब्रांचेस है, और यहाँ भी देख लो आप, ये लगभग लगभग मान के चल लो, ये यहाँ तक की एज आ रही है 60 वर्ष की। 60 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन बहुत बेहतर है, क्योंकि ये लाइफ लाइन यहाँ पे आके जुड़ रही है, तो छोटी लाइफ लाइन में इसको नहीं मानूंगा। यहाँ अगर थोड़ा कम मिटा हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय तक बन भी सकता है। और कुछ आपके ये ट्राइंगल्स है जो लाइफ लाइन पर है, एक हल्की फिश जैसी आकृति भी लाइफ लाइन पर मुझे दिख रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ये आयु दीर्घायु के योग को बताता है। बाकी ये यहाँ पर लाइफ लाइन लगभग लगभग इससे मिल ही गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी एक ब्रांचेस है जो कि इधर आए हुए हैं, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये लगभग यहाँ पर से एक मेजर चेंज या बड़ी यात्राओं का परिचय कराती लगभग आपके 45 वर्ष के आसपास। तो मान के चल लो आपके 40वें वर्ष के बाद तो कोई राहु रेखा भी मुझे नहीं दिख रही है। जिंदगी बड़ी स्मूथ ही रहती है, और आगे भी सफलता के योग बने हुए हैं, और आप जिंदगी पर निरंतर सफलता ही करेंगे। जब इतनी स्मूथ जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति की होती तो जिंदगी पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहते हैं। चलो जी, ये तो हो गए इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके अतले का हम जैन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर रेक्टेंगल पाप, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप, मतलब अगर आपके मन में कोई बात बैठ जाए तो फिर वो बैठ जाएगा, फिर उसको निकलने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते भी नहीं है, ये भी चीज़ आपके हथेली मुझे बता रही है। और लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इस बात में भी संदेह नहीं है। गुलाबी है, दंड की जब भी आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और अगर मैं थंब की बात कर लूँ तो एक जबरदस्त थंब है, हल्की फल्की कमजोरी का योग है नॉर्मल, बाकी एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, और ये भी कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब है। व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, ये इंट्रोवर्ट के नेचर के लिए था। तब जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, अपने अपने काम से काम रखते हैं। ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी अब बहुत प्रबल है आप। और बिजनेस के गुण है आपके अंदर। बुध पर ये देखो चक्र, सूर्य पर देखो आपके चक्र, दो दो चक्र दिखा आपके हथेली पर, ये तो शंख है, तीन तीन चक्र आपके हथेली पर है, मतलब आपके दूसरे हाथ पर भी 3 चक्र होगा। ये समझ लो आप कि जब भी राइट हैंड पर आपको चक्र दिख जाए किसी भी फिंगर पर, तो वो लेफ्ट हैंड पर होना ही होना है। तो ये आपका सारा फिंगर लंबा खड़ा है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी, समझदारी और प्लैनेट्स के फल आपको ज्यादा अच्छे मिल पाते हैं। सूर्य के फल आपको अच्छे मिलेंगे, बुध के मिलेंगे, जुपिटर का उपाय करने के बाद इसके भी मिलेंगे। तो चक्र होना मतलब ये दर्शाता है कि जातक को प्लैनेट्स का फल अच्छा मिलता है, एकदम स्मूथ फल मिलता है, कोई रुकावट नहीं। तो ये तो हो गई बात। बाकी चक्र होने से जातक की समझदारी का भी परिचय कराती है, जातक बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये तो हो गई आपके फिंगर की बात। अभी मैं प्लैनेट्स पर बात कर लूं तो जुपिटर का यहां से दबाव उपाय करने से बहुत बेनिफिट रहेगा। ये कुछ आपके लाइंस है जो परोपकारी रेखा को तरफ परिचय कराती है, कुछ स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, फिलहाल क्लियर तो हुई नहीं है। बाकी बृहस्पति का उपाय करने के बाद चीजें बड़ी अच्छी रहेंगी। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग की तेज है आप। हृदय रेखा भी काफी अच्छी, समान इमोशनल है। बाकी हृदय रेखा मुझे अच्छी दिख रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक कुछ दो दो ट्रायंगल के साथ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, ये कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग को बता रहा है। यहां से दबाव में तो व्यक्ति मेहनती है, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप, नो डाउट। सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है आपकी, आपको उच्च स्तरीय सम्मान तो मिल ही रहा होगा, आगे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीनुमा आकृति के साथ है, क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है, एकदम कमाल। बाकी यहां पर से देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख की रेखा जो 38 वर्ष के बाद सक्रिय होते हुए नजर आ रही है मुझे आपके हथेली पर। और ये भी सूर्य रेखा टैलेंटेड है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बिजनेसमैन का दिमाग तो तेज होना ही चाहिए। ये सब भी आपके पैतृक संपत्ति के मध्यम स्तरीय 7 की रेखा है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। थोड़े बहुत लफड़े के योग भी आपके हथेली पर है, तो संभल के रखिएगा, फूक फूक के कदम रखिएगा। हल्के फल्के कोर्ट कचहरी के योग को, ये लफड़े के योग को बताता है। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है, सामान्य है, पतले दुबले
दुबले ही होते, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। मंगल वैसे प्रबल है तो स्वास्थ्य की समस्याओं को कम दिखाता है। बाकी मंगल अच्छा है तो पराक्रमी भी है, समर्पित भी है किसी कार्य को करने हेतु, किसी प्रकार की कामयाबी हेतु। और आपकी सूर्य रेखा इतनी बेहतर है ना कि आप जिंदगी पर कामयाबी अवश्य प्राप्त करेंगे, ना की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो फिर क्या कहने, ये बुध रेखा विजिबल हो जाए तो धन रुकेगा, फिर अभी आपका धन रुकता नहीं होगा, पैसे बहुत कमाते होंगे। चंद्र पर कुछ यात्रा के लाइंस आपके बने हुए हैं, ये भी एक सपोर्ट की रेखा है जो कि भाग्य को सपोर्ट कर रही है। लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, पॉलिटिक्स में सफलता, चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, इस प्रकार की कामयाबी को ये बता रही है एवं समझा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर से देख लो एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, और ये वाली भाग्य रेखा तो अद्वितीय थी, ये कुछ ट्रायंगल्स के साथ ही तो नेगेटिविटी दूर कर रही है। और यहां पर से देख लो आपकी जबरदस्त आपकी फिशनुमा आकृति, ये आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल रेखा भी अद्वितीय है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस आपके तले पर अवस्थित है। शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के बड़े अच्छे लाइंस है, तो जिंदगी पर पैसा आता ही आता है, ना की तो बात ही नहीं है। ये मनी मैनेजमेंट को तो बताती है एवं समझाती है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन भी थे, प्रारंभिक समय स्ट्रेस भी रहता है। शुक्र बढ़िया शादी के बाद भाग होते हैं, ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे आपके तरीके पर, इंसान सोचते ज्यादा है। बस कुछ त्रिभुजनुमा आकृति ये बता रही है कि प्रॉपर्टी वगैरह बनाने वाले हो, बढ़िया प्रॉपर्टी बनाने वाले हो। मंगल भी बढ़िया है तो पराक्रमी है, अपने एनर्जी के दम पर तो बहुत कुछ हासिल करते हैं आप। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेष शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।